थोड़ी सी अपनी बुद्धि का और विकास करो, थोड़ा ब्रॉड माइंड हो जाओ। पढ़ाई लिखाई में तो आप एक नंबर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी विवेक का भी विकास करो। ये झगड़ा नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये सब जीवों के कल्याण का विषय है। सबको मुक्ति मिल जाए इसलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मैं बड़ा या तू बड़ा। यहाँ सत्य असत्य का निर्णय हो रहा है और ये होके रहेगा, क्योंकि जीवों की मुक्ति का सवाल है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का नुकसान था, नुकसान वाली बात होती तो कोई बात नहीं थी, दोबारा कमा लो। लेकिन एक बार 84 में चले गए ना भाई, कुत्ता बिल्ली बन गए ना, फिर बस पूंछ से मक्खियां उड़ाते रहोगे सारी उम्र। फिर कोई दया होने वाली नहीं है कि तुम गाय पे जाके दया कर दो कि 33 करोड़ देवी देवता इस गाय में विराजमान है, ये जाके कूड़े के ढेर पे ना गंद खाए ना प्लास्टिक खाए। अंदर प्लास्टिक भर जाती है, पेट में मरती है बेचारी। 33 करोड़ देवी देवता क्यों ना बचा पा रहे उसको, प्लास्टिक खाने से क्यों ना रोक पा रहे उसको। गंद के ढेर पे खड़ी होके गंद खा रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे 33 करोड़ देवी देवता? क्योंकि कोई देवी देवता नहीं रोकने वाला भाई, ये तुम और हम ही बने हुए हैं, गाय बैल बकरा। आज इंसान जन्म मिल गया तो तुम चौधरी बन गए हो। जैसे ही ये जन्म निकल जाएगा ना हाथ से, तुम्हारी औकात पता लग जाएगी सबको। सबकी बात कर रहा हूं मैं, एक को नहीं बोल रहा हूं, सबका ये हाल होने वाला है। कोई गलती से भी ये ना सोचे मैं तो सीएम हूं, मैं तो पीएम हूं, मैं तो एमएलए हूं, मैं डीसी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। इसी जन्म में हो बेटा, अगले जन्म में पीछे पूंछ लग जाएगी और सिर पे 2 सींग निकल आएंगे। लग जाएगा पता। ये सबके साथ होना है, क्योंकि ये प्राकृतिक साइकिल है, ये काल चक्र है, सबके साथ होना है। यहां विष्णु जी को मछली बनना पड़ा, कछुआ बनना पड़ा, जंगली सुअर बनना पड़ा, तुम कौन से खेत की मूली हो? समझ लो, ये एक आखिरी मौका है इंसान जन्म, इसके बाद कोई हालचाल पूछने नहीं आएगा। एक गली का कुत्ता दूसरे में चला गया ना, तो ये बड़े बड़े दांत लगवा के ही आओगे बेटा। उसके बाद कोई दवाई नहीं लगाएगा, कीड़े पड़ेंगे कान के पास तो गर्दन लटका लटका के घूमोगे इधर से उधर, सड़ते हुए शरीर को, बदबूदार शरीर को ढोते फिरोगे। नानी याद आ जाएगी, ना रामपाल जी बचाएगा, ना बचाएगा मधु परमहंस, ना बचाएगा कोई स्वामी। हालत खराब हो जाएगी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र कुमार राजवंशी पूछ रहे हैं, साहिब भगवत गीता के हिसाब से जब ना तो कोई मरता है ना कोई किसी को मारता है, फिर ये हत्या का पाप कैसे लग जाता है? बेटा यही तो समझा रहे हैं तुम्हें, यही समझा रहे हैं तुम्हें कि सारा खेल कोई और खेल रहा है और सारी हत्याओं का पाप तुम्हारे सिर पे रख रहा है। यही समझा रहे हैं इतने दिनों से, इसी को समझना है। तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम अकर्ता हो, लेकिन सारा पाप सारा पुण्य तुम्हारे सिर पे लाद दिया जाता है कि तूने किया तूने किया तूने किया, और तुम कहते हो हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और पकड़े जाते हो। जज के सामने जब खड़े होगे तो तुम्हारे मुंह से यही निकलता है कि हाँ मैंने किया, तो जज तुम्हारे वकील की भी नहीं सुनता दलीलें, क्योंकि तुमने हाँ कर दी। फिल्में नहीं देखते तुम? विपक्षी वकील वाला वकील जो होता है ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है कि वो सब कुछ भूल के कहता है हाँ मैंने ही कत्ल किया है, हाँ मैंने किया है। बस जज के सामने ये लाइन निकल गई, फिर तुम्हारा वकील सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि अरे किस बेवकूफ से पाला पड़ गया, इतना बड़ा बेवकूफ है, इसने खुद ही कबूल लिया, अब बेटा सजा मिलेगी। समझे? तो आज तक जो तुम्हारे शरीर से कुछ भी हुआ है, आज तक तुम उसको अंदर ही अंदर मान चुके हो कि हाँ ये मैंने ही किया है।
किसी से कोई चूहा मर गया तो वो आज तक मान के बैठा है, हाँ मैंने ही मारा था। किसी ने किसी सांप को मार दिया, वो आज तक यही बैठा है सोच के कि हाँ यार मैंने सांप मारा था। यानी तुम सारा कुछ कबूल करके बैठे हुए हो, तुम्हें सजा होनी ही होनी है। कोई माई का लाल नहीं तुम्हें बचा सकता, क्योंकि सारे पाप सारे पुण्य तुम खुद अपने सिर पे लाद के बैठे हो। तो बाबा नानक की वाणी क्या कह रही है कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम ये मान के बैठे हो कि हाँ ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बेटा तब तक तुम्हारी ऐसी चक्री घुमाएगा ना ये कौन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जो श्री मन है ना, श्री मन, देखो श्री विष्णु श्री शंकर तो सुना था, श्री मन, मन के आगे श्री लगा रखा है। और ये मन कौन है, ये मन ही काल है, ये मन ही काल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। ए हंसा तू अमर देश का, अरे पड़ा काल वस आई हो।